शुरुआती दृश्य में हम एक उल्लेखनीय युद्ध कलाकार और हत्यारे से मिलते हैं जिसे थंडरलेक के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन दुनिया का बेहतरीन फाइटर बनने के लिए प्रशिक्षण की एक अथक यात्रा रही है। थंडरलेक अपनी विशिष्ट तकनीक डेविल्स किक के लिए प्रसिद्ध हो गया है, जो एक तेज और घातक लात मारने की शैली है जो सबसे दुर्जेय विरोधियों को भी हरा सकती है। एक दिन थंडरलेक को एक ग्राहक से एक रहस्यमय पत्र मिलता है जो वेई नाम के एक प्रमुख कुंग फू मास्टर को खत्म करने के लिए उसकी विशेषज्ञता चाहता है। इस ग्राहक ने थंडरलेक की सेवाओं के लिए पर्याप्त राशि की पेशकश की है। बिना किसी हिचकिचाहट के थंडरलेक एक चुनौती जारी करते हुए वेई का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। थंडरलेक के असाधारण कौशल को पहचानते हुए वेई ने अपनी जान बचाने के लिए इनाम को दोगुना करने की पेशकश की। हालांकि थंडरलेक, जो अपने काम में अटूट सिद्धांतों का व्यक्ति है, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। उनकी लड़ाई शुरू होती है और थंडरलेक अपनी महारत का प्रदर्शन करता है क्योंकि वेई उसके सामने संघर्ष करता है। थंडरलेक का आश्चर्यजनक फुटवर्क और तकनीक जबरदस्त साबित होती है, जो मिनटों के भीतर अपने प्रतिद्वंद्वी को तेजी से हरा देती है। बाद के दृश्य में हमें शहर के प्रमुख युद्ध कला प्रशिक्षण केंद्र में ले जाया जाता है, जिसका नेतृत्व वांग नाम के एक मास्टर और उनके शिष्य प्रोफेसर काई करते हैं। छात्र वांग का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक उल्लेखनीय अपवाद है फ्रेडी, वांग का बेटा। फ्रेडी की हरकतों में काई को ताना मारना और अपने साथी प्रशिक्षुओं का मजाक उड़ाना, उनकी असुविधा का आनंद लेना शामिल है। जब काई चल रही स्थिति को समझता है तो वो अपने पिता की स्थिति का फायदा उठाने और उसके नाम के लिए उसका मजाक उड़ाने के लिए फ्रेडी को बुलाता है। विवाद को निपटाने के लिए वे एक युद्ध प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से काई हार जाता है क्योंकि अपनी विद्वतापूर्ण भूमिका के बावजूद वो फ्रेडी की तुलना में कमजोर है, जिसके पास जन्मजात युद्ध कला प्रतिभा है। हालांकि इसमें अनुशासन की कमी है। उस दिन बाद में फ्रेडी खुद को बाजार में अपने दोस्तों के साथ पाता है, जो बिना किसी संदेह के दर्शकों के साथ मजाक करने की साजिश रचता है, जैसा कि वे अक्सर करते हैं। फ्रेडी का चुना हुआ शिकार एक युवा लड़की है, जिसे वह एक कील का उपयोग करके चौंका देता है। हालांकि उसके कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं क्योंकि लड़की की मां, जो खुद एक कुंग फू मास्टर है, उसका सामना करती है। वो किसी भी फ्रेडी की तुलना में अधिक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित होती है जिसका उसने पहले सामना किया है। इससे पहले कि वो बचने में कामयाब हो जाए, उसे अपनी सीमाओं पर एक मूल्यवान सबक दे देता है। भाग्य के अनुसार फ्रेडी का दिन एक और अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब वो घर जाते समय जेरी नाम के एक उपद्रवी से मिलता है। जेरी उचित मूल्य देने से इनकार करके एक संघर्षरत विक्रेता को धमकाता है। फ्रेडी विक्रेता का बचाव करने के लिए कदम बढ़ाता है, जेरी को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में फ्रेडी विजयी होता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि जेरी विक्रेता को उसका हक देता है और अपने आसपास के लोगों का सम्मान अर्जित करता है। ये सब उनके विपरीत नामों की विडंबना पर विचार करते हुए। जैसे ही वह प्रस्थान करता है, फ्रेडी जेरी को एक कड़ी चेतावनी के साथ छोड़ देता है कि अगर वो उसकी भलाई को महत्व देता है तो वो उसकी दृष्टि से दूर रहे। उस शाम बाद में वो केवल उस लड़की को खोजने के लिए घर लौटता है जिसे उसने पहले प्रैंक किया था और उसकी मां अपने पिता के साथ थी। फ्रेडी स्थिति से बचने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पिता जोर देकर कहते हैं कि वह अप्रत्याशित मेहमानों से मिलवाने के लिए संपर्क करता है। उसके आश्चर्य के लिए वे उसकी चाची और चचेरे भाई निकले, जो एक अलग शहर से यात्रा करने के लिए गए थे। जैसे ही मेहमान मास्टर वोंग के साथ बातचीत करते हैं, वे फ्रेडी के शरारती पलायन का खुलासा करते हैं, जिससे वह गर्म सीट पर बैठ जाता है। जब ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के लिए सजा का सामना करने वाला है, तो एक अप्रत्याशित रुकावट आती है। ली, एक जमींदार और जेरी के पिता, अपने बेटे के साथ फ्रेडी के विवाद से क्रोधित हो जाते हैं। जेरी, जो अपनी चोटों से पट्टियों में लिपटा हुआ है, को मास्टर वोंग के सामने लाया जाता है। ली माफी नहीं मांग रहा है, वो फ्रेडी के कार्यों के लिए सजा की मांग करता है। मास्टर वोंग अपने बेटे को एक छड़ी का उपयोग करके अनुशासित करने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी चाची के हस्तक्षेप से उसे रोक दिया जाता है। वो सुझाव देती है कि यह जेरी के दोस्त पीड़ित स्वयं होने चाहिए, जो तय करते हैं कि फ्रेडी को कैसे दंडित किया जाना चाहिए। वे 10 हिट की सजा का विकल्प चुनते हैं, जिसके दौरान फ्रेडी को जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होती है। सजा के बीच जेरी का एक दोस्त आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, लेकिन यह महसूस करने में विफल रहता है कि वापस लड़ने की क्षमता के बिना भी फ्रेडी अभी भी अपना बचाव कर सकता है। वो पहले कुछ हिट में से प्रत्येक को कुशलता से विक्षेपित करते हैं। जैसे ही 10 हमले समाप्त होते हैं, फ्रेडी खड़ा रहता है, उल्लेखनीय रूप से सुरक्षित रहता है।
जब प्रतिद्वंद्वी एक अतिरिक्त हमले का प्रयास करता है तो फ्रेडी तेजी से उसे एक ही प्रहार से अक्षम कर देता है। ली और उसके साथी अपमानित हो जाते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी में जेरी को घर ले जाते हैं। हालांकि मास्टर वोंग का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगले दिन से वो फ्रेडी को क्रूर दंडों की एक भीषण श्रृंखला के अधीन करता है, जिसमें उसके सिर और कंधों पर रखे कटोरे के साथ घंटों बैठना शामिल है। कठिनाइयों के बावजूद फ्रेडी और उसके दोस्त अपने दंड से बचने के लिए चालाक तरीके खोजते हैं। अपने बेटे के अनुशासन की कमी से निराश मास्टर वोंग ने एक कठोर कदम उठाने का फैसला किया। वह अपने भाई महान कुंग-फू मास्टर सैम तक पहुंचता है, जो कुंग-फू की अपनी अपराजेय शराबी शैली के लिए प्रसिद्ध है। मास्टर वोंग का मानना है कि सैम के संरक्षण में फ्रेडी जैसा कोई व्यक्ति भी जीवन को अधिक गंभीरता से लेना सीख सकता है। सैम के आने तक फ्रेडी को उसकी सजा के हिस्से के रूप में उसकी गर्दन से लटकाए गए एक भारी बर्तन द्वारा नीचे तौला जाता है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में फ्रेडी का दोस्त मास्टर सैम के बारे में गंभीर सच्चाई का खुलासा करते हुए उसके बचाव में आता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि सैम कोई साधारण प्रशिक्षक नहीं है। वह अपने छात्रों को इतनी गंभीर पीड़ा देता है कि उनके प्रशिक्षण के अंत तक उन्हें मुश्किल से पहचाना जा सकता है। आशंकित और भयभीत फ्रेडी उस क्रूर प्रशिक्षण के बारे में सोचता है जिसे वह सैम के संरक्षण में सहने वाला है। जैसे ही वह सैम के पिछले छात्रों की विभत्स कहानियों को सुनता है, फ्रेडी को महान गुरु से मिलने के उसके फैसले पर संदेह होने लगता है। वह एक हताश विकल्प चुनता है और भागने का प्रयास करता है। दिन के अंत तक गरीब और भूखे फ्रेडी छल का सहारा लेता है, एक आदमी को धोखा देकर उसे एक स्थानीय रेस्तरां में खाना खिलाता है। हालांकि उसकी चाल उल्टा पड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति को उसने ठगा है वह रेस्तरां का मालिक है। मालिक के गुर्गों ने फ्रेडी का सामना किया, जिससे तीखी नोकझोंक हुई। साथ ही उसी रेस्तरां के अंदर मास्टर सैम शांति से अपने भोजन का आनंद लेते हैं। झगड़े के बीच फ्रेडी को देखकर सैम उसे पहचान लेता है और रेस्तरां के गुंडों के खिलाफ लड़ाई में फ्रेडी की सहायता करते हुए हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। अजनबी की सहायता के लिए आभारी फ्रेडी उसके साथ बातचीत में संलग्न हो जाता है। अपनी अज्ञानता में वो मास्टर सैम का अपमान करना शुरू कर देता है, इस तथ्य से बेखबर कि वो उसी व्यक्ति को गाली दे रहा है जिससे वो बचना चाहता है। आखिरकार फ्रेडी की जिज्ञासा उसे अजनबी का नाम पूछने के लिए प्रेरित करती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि इस व्यक्ति के पास सभी का सबसे सफेद नाम है मास्टर सैम। फ्रेडी की अभिव्यक्ति बदल जाती है, उसे अपनी गंभीर त्रुटि का एहसास होता है। भागने का प्रयास करते हुए वो खुद को सैम के खिलाफ एक व्यर्थ संघर्ष में पाता है, जो जल्दी से विनम्रता का सबक सिखाता है। सैम के सख्त मार्गदर्शन के साथ अगले दिन फ्रेडी का प्रशिक्षण शुरू होता है। उनका पहला काम बड़े बड़े बर्तनों के बीच पानी ले जाना है। ऐसा करते समय फ्रेडी एक बर्तन में गिरने का नाटक करता है, लेकिन वो अंत में अंदर फंस जाता है। वो भाग जाता है और कुख्यात हत्यारे थंडलेग के स्वामित्व वाली एक परित्यक्त इमारत में शरण पाता है। थंडलेग फ्रेडी को जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी पहचान न जानते हुए फ्रेडी मना कर देता है। जवाब में थंडलेग उसे अपमानित करता है और उस पर हावी हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है क्योंकि वो फ्रेडी को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होने के लिए बहुत कमजोर मानता है। हालांकि फ्रेडी की जान बच जाती है, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उसका अपमान थंडलेग के खिलाफ बदला लेने की तीव्र इच्छा को बढ़ावा देता है, जिससे वह गहन प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित होता है। बाद के दृश्य में फ्रेडी मास्टर सैम के पास लौटता है, दिल से माफी मांगता है और एक और मौके के लिए भीख मांगता है। सैम फ्रेडी की दलील की ईमानदारी को पहचानते हुए उसे खुद को साबित करने का अंतिम अवसर देता है। मास्टर सैम के साथ फ्रेडी की प्रशिक्षण यात्रा अपने पहले चुनौतीपूर्ण चरण की शुरुआत करती है। प्रारंभिक चरण में उसकी भुजा की ताकत बढ़ाना शामिल है, एक कठिन प्रक्रिया जिसमें सैम फ्रेडी के हाथों से छड़ी जोड़ता है, पूरे दिन उसे कठपुतली की तरह हेरफेर करता है। तीव्र प्रशिक्षण फ्रेडी पर भारी पड़ता है, जिससे उसे रात के खाने के दौरान चॉपस्टिक का उपयोग करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। वो कभी भी थंडर द्वारा प्रदर्शित शक्ति के स्तर तक पहुंचने के बारे में संदेह रखता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वह अपनी भुजा की शक्ति में धीरे धीरे सुधार महसूस करने लगता है। अपने प्रशिक्षण का पहला भाग तब समाप्त हो जाता है जब फ्रेडी अपनी नंगी उंगलियों से आसानी से अखरोट तोड़कर अपनी नई शक्ति का प्रदर्शन करता है। यह मील का पत्थर उन्हें उपलब्धि की भावना से भर देता है और उन्हें अपने कठिन प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। एक दिन फ्रेडी और मास्टर सैम एक स्थानीय सट्टेबाजी क्षेत्र में जाते हैं, जहां सैम के अनुभवी जुआ कौशल से लगातार जीत हासिल होती है, जिससे काफी पैसा इकट्ठा होता है।
उनकी सफलता साथ ही जुआरियों के गुस्से को आकर्षित करती है, जिसमें एक गंजा आदमी भी शामिल है जो मानता है कि वह सैम को हरा सकता है। वे अपना सारा पैसा अंतिम दौर पर दांव लगाते हैं, लेकिन गंजा आदमी अपनी जीत हासिल करने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लेता है। धोखाधड़ी के रूप में उजागर, गंजा आदमी घबरा जाता है और सैम पर उंगली उठाता है। अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा करने का अवसर प्राप्त करते हुए फ्रेडी एक आसान जीत की उम्मीद करते हुए धोखेबाज को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। हालांकि गंजा आदमी खोपड़ी शैली कुंग-फू में अपनी महारत का खुलासा करता है, अपने शक्तिशाली सिर को एक हथियार के रूप में नियोजित करता है। लड़ाई के शुरुआती आधे हिस्से में फ्रेडी खुद को हावी पाता है, फिर भी वह एक हथौड़ा प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है, जो अंततः अपने विरोधी पर हावी हो जाता है। बाद में मास्टर सैम की अपनी पसंदीदा शराब खत्म हो जाती है और वो फ्रेडी को पास के एक रेस्तरां से और शराब लेने के लिए भेजता है। इसके बजाय फ्रेडी एक भव्य भोजन में लिप्त हो जाता है और सैम को धोखा देने की उम्मीद में शराब को पानी से पतला कर देता है। हालांकि सैम तुरंत चाल का पता लगाता है, ये पहचानते हुए कि शराब के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक अलग स्थान पर असंतुष्ट गंजा आदमी सैम से उनकी पिछली मुठभेड़ का बदला लेने के लिए बैम्बू मास्टर की मदद लेता है। हालांकि बैम्बू मास्टर अपनी दुर्जेय छड़ी चलाता है, सैम अपनी शक्ति के प्राथमिक स्रोत शराब के बिना विकलांग है। सौभाग्य से फ्रेडी समय पर पहुंचता है और वे सीधे अपने विरोधियों का सामना करने के बजाय भागने का फैसला करते हैं। उनके संकीर्ण पलायन के बाद फ्रेडी सैम पर उसे प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ाने का आरोप लगाता है। सैम बताता है कि फ्रेडी अब तक केवल ड्रंकन कुंग-फू तकनीक की मूल बातें ही सीख रहा है। उन बुनियादी बातों के साथ फ्रेडी को अब इस जटिल युद्ध कला के अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में तल्लीन होना चाहिए। अपने संकीर्ण पलायन के बाद फ्रेडी और मास्टर सैम एक रहस्योद्घाटन यात्रा शुरू करते हैं। वे तब तक शराब का सेवन करते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से नशे में न हों, एक ऐसी स्थिति जहां औसत व्यक्ति मुश्किल से खड़ा हो सकता है। आश्चर्यजनक रूप से सैम की शराबीपन उसके भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति को खोलती है। वह मार्शल आर्ट की उल्लेखनीय महारत का प्रदर्शन करते हुए सभी 7 कुंग-फू मास्टर्स की तकनीकों को त्रुटिहीन रूप से निष्पादित कर सकते हैं। इस बीच फ्रेडी इन 7 गुरुओं की विद्या में तल्लीन हो जाता है, उनकी अनूठी ताकत और कमजोरियों के बारे में सीखता है। घंटों के कठोर प्रशिक्षण ने उन्हें कुंग-फू तकनीकों की पेचीदगियों को समझने में मदद की, जिससे वे पहले से कहीं अधिक अनुशासित और प्रतिबद्ध छात्र बन गए। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जमींदार ली मास्टर वांग के पास अपनी जमीन खरीदने के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव के साथ जाता है। वांग कोयला खनन के लिए भूमि का दोहन करने के लिए ली के गुप्त उद्देश्यों को समझता है, यहाँ तक कि उसे लाभ में पर्याप्त कटौती की पेशकश भी करता है। लुभाने वाले प्रस्ताव से अप्रभावित वांग ने ली को खारिज कर दिया, जो भूमि को शोषण से बचाने के लिए दृढ़ था। एक अन्य दृश्य में थंडलेक को एक ग्राहक से एक गुप्त पत्र प्राप्त होता है जो खुद ली के अलावा और कोई नहीं है। अनुरोध है मास्टर वोंग को हटाने के लिए। थंडलेक भयावह कार्य को स्वीकार करता है और मिशन के लिए शहर की यात्रा करने के लिए खुद को तैयार करता है। फ्रेडी का सामना पिछले अपमान का बदला लेने के लिए बैम्बू मास्टर से होता है। वह एक लड़ाई को उकसाता है और शराब से उत्तेजित होकर एक अजेय शक्ति बन जाता है, जो बांस मास्टर को हराता है और उसकी शराब चुरा लेता है। घर लौटने पर फ्रेडी को मास्टर सैम के लापता होने का पता चलता है और उसके प्रशिक्षण का खुलासा करने वाला एक पत्र पूरा हो जाता है। इस बीच एक आदमी ली के भूमि अधिग्रहण का खुलासा करते हुए वांग के पास जाता है। वांग उनका सामना करता है लेकिन जमीन को सुनसान पाता है, इस बात से अनजान कि यह थंडलेक द्वारा उसे चुनौती देने और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने की चाल है। चरम लड़ाई तब शुरू होती है जब थंडलेक और मास्टर वोंग एक भयंकर प्रदर्शन में शामिल होते हैं। शुरू में दोनों प्रतिद्वंद्वी ताकत और तकनीक में समान रूप से मेल खाते हैं, शक्तिशाली प्रहार करते हैं और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि मोड़ तब आता है जब थंडलेक अपनी हस्ताक्षर चाल द डेविल्स किक को जारी करने का फैसला करता है। इस विनाशकारी तकनीक के साथ वह दुर्जेय वोंग पर हावी हो जाता है, जिससे वह निश्चित मृत्यु से कुछ क्षणों की दूरी पर जमीन पर गिर जाता है। इस विकट क्षण में मास्टर वोंग का एक शिष्य फ्रेडी को लाने के लिए दौड़ता है, जो कुछ ही समय में आता है। उसके घायल पिता को देखकर उसके भीतर एक उग्र आक्रोश पैदा हो जाता है और वो वोंग के स्थान पर थंडलेक का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। थंडलेक फ्रेडी को उनकी पिछली मुठभेड़ से पहचानता है, शुरू में उसे अपमान में भागने वाले के रूप में खारिज कर देता है। हालांकि युद्ध का मैदान एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है क्योंकि मास्टर सैम एक नाटकीय प्रवेश करता है, जिससे फ्रेडी अपार आनंद से भर जाता है।
दूसरी ओर थंडलेक सदमे में जम जाता है। नशे में धुत मास्टर के अद्वितीय कौशल से पूरी तरह वाकिफ होता है। सैम की उपस्थिति घातक हत्यारे में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त है। नशे में धुत मालिक को कम आंकने से बेहतर कौन जानता है। सैम हालांकि थंडलेक को आश्वासन देता है कि वह लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे थंडलेक के कौशल के खिलाफ अपने छात्र की क्षमताओं की परीक्षा के रूप में पसंद करता है। लड़ाई शुरू होती है और फ्रेडी अपनी नई महारत का प्रदर्शन करते हुए थंडलेक के अथक हमलों को चकमा देता है। निराशा थंडलेक से बेहतर हो जाती है, जिससे एक महत्वपूर्ण गलती हो जाती है जो फ्रेडी को ऊपरी हाथ हासिल करने की अनुमति देती है। अपनी मजबूत भुजाओं की मांसपेशियों के अंतिम प्रदर्शन में फ्रेडी थंडलेक की गर्दन छीन लेता है, निर्णायक रूप से प्रसिद्ध हत्यारे को हरा देता है। अंत में फ्रेडी अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी पर गर्व से खड़े होकर विजेता के रूप में उभरता है। अंत में उनके पिता मास्टर वोंग इस कठिन यात्रा के दौरान उनके बेटे के परिवर्तन और मुक्ति को पहचानते हुए उन्हें गर्व और प्रशंसा के साथ देखते हैं।